वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8th की जो इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट 2, इसको करेंगे। और यहाँ सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, क्लास टीचर नेम लिखना है। ये आज की है 14 सितंबर की, ठीक है। तो जो पोएम है, पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट या द आंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। तो जो है लास्ट वीक, क्वेश्चन देखिए यहाँ से। लास्ट वीक यू रीड ए पोएम अबाउट ए हार्ड वर्किंग एंट एंड ए केयरलेस क्रिकेट। कि लास्ट वीक हमने जो पढ़ा था कि एक एंट है, चींटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और एक केयरलेस क्रिकेट है, जो कि एक क्रिकेट है वो बिल्कुल ही केयरलेस है। और जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो बहुत ही केयरलेस है। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटी। अब हमें एक ऐसे दोस्त के बारे में, अपने फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या अपने जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त या घर का कोई सदस्य जिसकी ऐसी ही क्वालिटी हैं। या तो वो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है जो कि बहुत ही परिश्रमी है। केयरलेस यानी कि जो बिल्कुल लापरवाह है, ठीक है। तो जिनकी जो क्वालिटी है, इस तरह से हमें क्या करना है, राइट हिज हर नेम, या उनका जो नाम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक दिए हुए हैं नीचे, इनमें लिखना है एंड योर रिलेशनशिप विद हिम। और आपको अपना जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो आपका रिश्ता उनसे लगता है, वो लिखना है। जैसे कि जो हार्ड वर्किंग है, अब मानो आपके पापा हैं जो, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आपको यहाँ उनका नाम लिखना है। मानो मैं लिख देता हूँ रमेश, ठीक है, समझाने के तौर पर कर रहा हूँ। मानो ये है रमेश, यहाँ पर उनका नाम है, हार्ड वर्किंग है, बहुत बहुत मेहनती है। और आपके क्या लगते हैं, तो यहाँ पर फादर, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही जो एनर्जेटिक, आपका रिलेशनशिप पूछा है तो आप अपना जैसे लिख सकते हो कि भाई मेरे वो फादर हैं, या रमेश लिख दिया, हार्ड वर्किंग हैं, और जो उनसे रिलेशन है वो आप यहाँ मेंशन करोगे। एनर्जेटिक का मतलब होता है बहुत ही जो ऊर्जावान है, यानी कि जो बहुत मेहनती हैं, थकते नहीं हैं, उनका नाम। पंक्चुअल, जो अपना काम बिल्कुल टाइम पर करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बिल्कुल अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे करता है, स्कूल टाइम पर पहुंचता है, टाइम से घर आता है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आप फ्रेंड लिख सकते हो उसके लिए, ठीक है। हेल्पफुल, जो आपकी बहुत मदद करता है। तो आपको यहाँ इन चारों ब्लैंक में उनके नाम लिखने हैं, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जो हार्ड वर्किंग है उनका नाम यहाँ। पंक्चुअल का मतलब जो कि बहुत ही हर जो भी काम है उसको टाइम पर करते हैं। एनर्जेटिक, जो कि बहुत ही ऊर्जावान है, जिनमें मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हेल्पफुल, जो मदद करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ क्लियर हो रहा होगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से इसमें कमेंट भी कर सकता है वीडियो में। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम, डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट। आइए जो हमारी बची हुई पोएम है हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एंट है, क्या उसने क्रिकेट यानी कि जो झिंगुर है उसकी मदद की। स्टेंजा 3 से शुरुआत करेंगे। सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब जो एंट है वो कहती है क्रिकेट से, जो चींटी है वो कहती है क्रिकेट से, झिंगुर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं बेशक से तुम्हारी नौकर भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ, ठीक है। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, सर्वेंट का मतलब नौकर, एंड फ्रेंड। बट वी एंट्स नेवर बोरो, पर जो हम चींटियाँ होती हैं, एंट्स होती हैं, नेवर बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आप अगर 2 डिफ़िकल्ट वर्ड डेली याद करोगे तो एक महीने में आपके पास अपने खुद के 60 वर्ड होंगे। आप ये शुरू कर सकते हो कम वर्ड से, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पास एक अपनी खुद की डिक्शनरी होगी, खुद के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं आपको याद होंगे। वी एंड्स नेवर लैंड, तो वो कहती है कि जो हम चींटियाँ हैं वो कभी उधार नहीं लेते। वी एंड्स नेवर लैंड, और ना ही हम उधार देते हैं। बट टेल मी, मुझे बताइए, डियर क्रिकेट, प्रिय झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई, कि क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा कर रखा। वैन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्मियाँ थी, जब जो वो मौसम था, वेदर का मतलब होता है
मौसम वाज वार्म, जब गर्मियाँ थी। कोथ द क्रिकेट, कोथ का मतलब यहाँ पर है कहना, द क्रिकेट झींगुर ने कहा नॉट आई, कि नहीं मैंने कुछ भी बचा करके नहीं रखा। स्टेंजा 4 देखेंगे। माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा जो दिल है वो इतना हल्का हो गया, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, और मैं दिन भर सिर्फ गाता रहता, दिन रात गाता रहता। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से, और इसीलिए मैं सिर्फ नेचर को निहारता रहता और सिर्फ गाता। ठीक है। गो देन, तो एंट कहती है गो देन, सेज द एंट, सेज द एंट, एंट ने कहा कि तो जाओ ठीक है, डांस द विंटर अवे, जिस तरह से तुमने अपना जो गर्मियों का जो मौसम था, जब आप सेविंग्स कर सकते थे, अपने लिए खाना इकट्ठा कर सकते थे, वो आपने ऐसे ही निकाल दिया, तो विंटर है जो सर्दियों को भी डांस करके नाचते हुए निकाल दो। एक तरह से जो एंट थी, चींटी थी, उसने झींगुर पे, क्रिकेट पे कमेंट किया कि आप बहुत केयरलेस हो, क्योंकि जो ऐसे गर्मियों के टाइम पर आपने हार्ड वर्किंग नहीं रहे, तो अब तुम सर्दियों में भी कहाँ हार्ड वर्किंग रहोगे। स्टेंजा 5, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket, और इस तरह से उसने जो अपना डिसीजन दिया, क्या किया, आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने, चींटी ने जो झींगुर है, क्रिकेट है, उसको मना कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, कि कुछ लोग इसे फेबल, फेबल होती है एक तरह से मॉरल स्टोरी, फेबल का मतलब होता है मॉरल स्टोरी, जो आपको कोई मॉरल दे, नैतिक शिक्षा दे, कि लोग इसको फेबल स्टोरी कह सकते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, और हाँ ये सही भी है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2, कि किसी क्रिकेट के 4 पैर होते हैं और किसी के 2। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और कुछ जो है अपनी जो समय है उसको व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। जैसे कि पोएम में क्या हमने देखा कि जो झींगुर था, जो क्रिकेट था, उसने अपने लिए ना सर्दियों के लिए कुछ नहीं बचाया, इवन जब गर्मियों में भी सेविंग्स कर सकता था तब भी उसने कुछ नहीं किया। और जो चींटियां हैं उन्होंने अपने लिए सब कुछ बचा करके रखा, और उन्होंने बताया कि वो जो है कभी उधार नहीं लेती और ना किसी को उधार देती हैं, वो अपना काम स्वयं करती हैं। आगे है देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है, अब इनके हम क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम, कि ये लाइन किसने कही है, एंट ने या क्रिकेट ने। ठीक है। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल, और ये क्वेश्चन आपको करके वर्कशीट के करके भेजने हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये लाइन किसने कही थी, ये कही थी क्रिकेट ने, क्योंकि उसने क्या किया था, गर्मियों में सिर्फ गाया था, उसने गाने पर ही ध्यान दिया। डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन वेदर वाज वार्म, और ये लाइन किसने कही है कि क्या तुमने कुछ नहीं बचाया जब गर्मियाँ थी, तो ये कही थी एंट ने। इसके बाद गो देन डांस द विंटर अवे, और ये लाइन भी कही थी एंट ने, क्योंकि उसने जो उस पर कटाक्ष किया था, एक तरह से कमेंट किया था, ये कहा था कि तुम बहुत ही केयरलेस हो, जिस तरह से तुमने अपने गर्मियों का समय बर्बाद किया है, इसी तरह से तुम जो विंटर है, सर्दियों का समय भी बर्बाद ही करोगे। ठीक है। तो इनके जो आंसर हैं आप नोट डाउन कर लेना और वर्कशीट आपको कंप्लीट करके भेजनी है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम, कि हमें अब इसकी जो समरी बनानी है, निचोड़ बनाना है एक तरह से पोएम का। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू, कि हमें जो हमने इस पोएम में सीखा कि शुरू से एंड तक क्या हुआ, उसको हमको सीरियल में लगाना है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले ऑप्शन 1 यहाँ पर लिख दिया है समझाने के लिए, द क्रिकेट सेंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, तो ये हो गया। ठीक है 1। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस में इनको करके भेजना है। ठीक है।
किस तरह से क्या हुआ और कब वो मदद मांगने गया, कब उसने जो है एंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए है, क्योंकि ये जो पोएम है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, कि पोएट का मतलब क्या था आखिरी लाइन से। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, ठीक है। तो पोएट क्या कहना चाहता था, देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs, insect like the cricket have 4 legs, some people are like the cricket, they are lazy and do not care about the future। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन थर्ड है इसको आपको खुद से करना है, और कैसी भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।